हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस सीरीज की अगले टॉपिक की। हमने कल पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, और जब हमने इसको फंक्शन किया था सेंटेंस को 5 तरीके के सेंटेंस में, वहाँ हमने समझा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में जो मार्क आता है वह क्वेश्चन मार्क आता है, और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 तरीका के होते हैं। एक पहला जो तरीका है हम उसको कहते हैं यस या नो टाइप। इसको मैं कह देता हूँ फर्स्ट टाइप, ये यस या फिर नो टाइप, यस या नो टाइप। इसको दूसरी तरीके से और मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं, इनकी क्या पहचान है, इनको कैसे पहचाने कि ये फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो बहुत आसान पहचान है इनकी। इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब से होती है। जितने भी हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, यस या फिर नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, उन सब की शुरुआत हमारी हेल्पिंग वर्ब से होती है, और अंत में आप सभी को पता है क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, आप समझ जाना कि वह सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, और वो भी फर्स्ट टाइप का है। इसके एक मोड पे बात करते हैं हम। मोड पे, इसका मोड क्या हो सकता है? देखिए, इसका जो मोड होता है, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में हम मेन वर्ब का यूज करते हैं, फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। डू यू लिव हेयर? डू यू लिव हेयर? अगर आपको इस सेंटेंस को पहचानना है, सबसे पहले आपको मार्क देखना है कि अंत में लगा क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब देखना है कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप। तो यहाँ शुरुआत हमारी मेन वर्ब से है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, जिसे हम यस या फिर नो टाइप कहते हैं। इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें पहचानना है कि ये फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप? आपने सुना होगा हमारे पास एक टॉपिक होता है नरेशन का। वहाँ हम जब नरेशन बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बना देते हैं, और जबकि फर्स्ट टाइप में हमको अलग से कंजक्शन लगाना होता है। तब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप। वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आर यू ए टीचर? आर यू ए टीचर? ये सेंटेंस भी हमारा इंटरोगेटिव है। इस सेंटेंस को भी हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहेंगे। ये तो हमारे फर्स्ट टाइप की बात हो गई, और ऐसे ही हम अब समझते हैं कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होता है और उसकी क्या हमारी आइडेंटिटी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है, इसको हम कहेंगे कि क्वेश्चन टाइप, यानी कि क्वेश्चन पूछता है। ये यस या नो टाइप नहीं है, ये WH टाइप को हमारा सेंटेंस है। WH टाइप, इसको हम WH टाइप बोलते हैं। WH टाइप की पहचान क्या है, इसको कैसे पहचाने? इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। फर्स्ट टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई थी। इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है।
आप सभी जानते हैं क्वेश्चन वर्ड WH टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसको किस मोड में हम रख सकते हैं, तो मोड वही फिर जैसे हमने ऊपर यूज किया था, WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। इसको WH नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि WH में जितने भी वर्ड आते हैं वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एक वर्ड है H और W, ये भी क्वेश्चन वर्ड में ही आता है, और WH टाइप के जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं। सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरीके के मोड में जो सेंटेंस भी फिट होगा वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होगा, यानी कि WH टाइप होगा। कई दफा ऐसा होता है, बहुत टाइम्स में ऐसा हो जाता है कि WH वर्ड जो है वाक्य के शुरू में आने के बाद भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड नहीं बन पाता है, यानी कि इंटरोगेटिव नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो देखिए पहचानने का हमारे पास एक तरीका है कि अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नहीं है। अगर अंत में क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, पहचान बहुत आसान बन चुकी है। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरुआत है तो फर्स्ट टाइप है, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है तो सेकंड टाइप है। इसके एक दो एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा था, डू यू लिव हेयर, डू यू लिव हेयर। तो यहां पर हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। यहां शुरुआत हमारी किस चीज से है, अंत में क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, ये बात तो पक्की है, लेकिन शुरुआत किससे हो रही है, क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है या फिर क्वेश्चन वर्ड से, तो WH वर्ड से शुरुआत हो रही है। ये हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, ये सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। इसी में आगे what are you reading, what are you reading। यहां भी क्वेश्चन मार्क है, अंत में इंट्रोगेटिव पक्का है। शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से। जब WH वर्ड से शुरुआत होगी तो सेकंड टाइप होगा, और हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होगी तो फर्स्ट टाइप होगा। ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का छोटा सा हमने इंफॉर्मेशन आपको दिया है। इसको आप बार बार पढ़िए, समझिए, और बहुत ही आसान है ये, इसे करना बहुत ईजी है। आपको पहचान हो ही चुकी होगी कि कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और कौन सा सेकंड टाइप है। इसका एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने आपको दिया है। धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा, और आगे भी इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।